साथियों, आज 9 जुलाई 2025 को भारत के 10 ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का आह्वान किया है और इन ट्रेड यूनियन की मांग है कि भारत में जो नए 4 श्रम कानून बने हैं, सरकार तत्काल प्रभाव से उनको वापस ले। ये 4 नए श्रम कानून कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑफ वेजेस एंड रिम्यूनरेशन, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑफ वर्किंग कंडीशन, ये 4 नए श्रम कानून भारत सरकार ने जो 2020 में बनाए थे। इन ट्रेड यूनियन की मांग है कि सरकार इन श्रम कानूनों को तत्काल रूप से वापस ले। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये कानून क्या है, ट्रेड यूनियन इनको वापस क्यों लेना चाहती है। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात समझिए कि आप किसी भी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हो तो आपको व्यवसाय करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक श्रमिक और दूसरा पूंजी। अगर ये दोनों चीजें आपके पास हैं तो आप व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। अब भारत की समस्या यह है कि भारत में श्रम प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। आप सड़क पर एक व्यक्ति को ढूंढना चाहेंगे बेले को तो आपको 10 लोग मिल जाएंगे। वजह यही है कि बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमारे पास पूंजी का अभाव है। तो भारत सरकार पिछले 8-10 साल से क्या करती रही है कि वो विदेशी कंपनियों को भारत में न्योता देती रही है। ये विदेशी कंपनियां अगर भारत में आए तो अपने साथ पूंजी लेकर के आती हैं, अपना व्यवसाय सेटअप करती हैं और जब इनका व्यवसाय सेट होता है तो इसमें काम भी भारतीय करते हैं। जाहिर सी बात है, ये कंपनियां भारत में जितनी ज्यादा आ जाएंगी, भारत में हमारे लोगों को रोजगार उतना ज्यादा मिलेगा। ये भारत सरकार की लगातार कोशिश रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाएं ताकि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और देश की आर्थिक उन्नति हो। अब इस सोच के साथ भारत सरकार ये कार्य कर रही है। अब दोस्तों, हुआ यह है कि पिछले 8-10 साल से सरकार लगातार कोशिश करती है विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए, लेकिन ये कंपनियां भारत आने की बजाय चीन जाना ज्यादा पसंद करती है। और इसकी वजह यह है कि भारत में जो श्रमिक की लागत है या श्रम लागत है वो चीन की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है, भारत में श्रम लागत ज्यादा है तो यह कंपनियां भारत आने की बजाय चीन जाना पसंद करती है, जबकि भारत सरकार की कोशिश यह होती है कि ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा भारत में आए तो हमारे लोगों को रोजगार मिले। अब साथियों, बात यह है कि ये श्रम लागत इतनी ज्यादा क्यों है और इस श्रम लागत का ज्यादा होने का जो संबंध है वो इन्हीं लेबर लॉज के साथ जुड़ा हुआ है। आप पहले इस बात को ऐसे समझिए कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं। जाहिर सी बात है, मैं फैक्ट्री में काम करता हूं तो मेरी कोशिश तो ये होगी कि दिन में मुझे केवल 8 घंटे काम करना पड़े और वीक में मुझे कम से कम एक छुट्टी जरूर मिल जाए और 8 घंटे में से भी 1 घंटे लंच टाइम मिल जाए। ये जाहिर सी बात है, ज्यादातर श्रमिक की मांग रहती है। जबकि फैक्ट्री मालिक की मांग क्या रहती है? फैक्ट्री मालिक चाहता है कि 8 घंटे की बजाय 12 घंटे 14 घंटे श्रमिक से काम कराया जाए और तब उसको सैलरी या वेतन दिया जाए। और इस वजह से श्रमिक और फैक्ट्री मालिक के बीच में आपसी तनाव की स्थिति बनी रहती है और इन दोनों स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए किसी भी देश के अंदर श्रम कानून होते हैं। ये श्रम कानून इसलिए होते हैं कि श्रमिक और फैक्ट्री मालिक के बीच में कोई आपसी विवाद ना हो। अब साथियों, बात यह है कि भारत में 44 श्रम कानून है जो लागू होते हैं और ये जो 44 श्रम कानून है ये समाजवाद पर आधारित है। अब समाजवाद का मतलब ऐसे समझिए कि समाजवाद का मतलब यह है कि ये जो 44 श्रम कानून है ये श्रमिक के पक्ष में ज्यादा है। अब श्रमिक के पक्ष में ज्यादा होने के कारण भारत में श्रम की जो लागत है वो ज्यादा हो जाती है और इसी वजह से विदेशी कंपनियां भारत आने की बजाय चीन जाना ज्यादा पसंद करती है। अब भारत सरकार चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले और रोजगार के लिए जरूरी है कि विदेशी कंपनियां भारत में आए।
लेकिन वो आना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि ये जो श्रम कानून है ये श्रमिक के पक्ष में होने के कारण यहां श्रम की लागत ज्यादा हो जाती है, जबकि चीन में किसी भी तरह का कोई श्रम कानून नहीं है। अब भारत सरकार चाहती है कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, तो जाहिर सी बात है ज्यादा विदेशी कंपनियां भारत में आनी चाहिए, साथ ही साथ भारत की कंपनियां भी बढ़नी चाहिए। अब भारत सरकार इस बात को ध्यान में रख के क्या करती है, 2020 में और 21 में इन 44 श्रम कानून में से 29 कानून को समाप्त करती है और इन 29 कानून को समाप्त करके इनकी जगह 4 नए श्रम कानून बनाती है। जाहिर सी बात है ये जो 4 नए श्रम कानून है ये पूंजीवाद पर आधारित है। पूंजीवाद का मतलब है कि ये जो नए 4 श्रम कानून बने हैं ये पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं। अब पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो श्रम की लागत है तो कम रहेगी। सरकार की भी मंशा है कि श्रम की लागत अगर कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा कंपनियां भारत में आएंगी। अब श्रम की लागत कम करने के लिए जो 4 नए कानून बनाए गए ये वास्तव में पूंजीवाद पर आधारित है और यही इन ट्रेड यूनियन के डिमांड का कारण है। अब यहां इस बात को समझिए कि सरकार तो चाहती है कि ज्यादा कंपनियां भारत में आए तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये जो श्रम संघ हैं जिन्होंने इन कानून को वापस लेने की डिमांड की है उनका यह कहना है कि ये जो 4 नए श्रम कानून हैं ये पूंजीपतियों की मदद करते हैं और इससे श्रमिकों का शोषण होता है और श्रमिकों का शोषण रोकने के लिए जरूरी है कि इन कानून को वापस लिया जाए। साथ ही साथ यहां पर एक तर्क और ये भी देते हैं कि ये जो जब कानून पास किए गए थे तो इन पर किसी भी तरह की संसद में कोई बहस नहीं हुई है और इसी वजह से इन श्रमिक संगठनों की मांग है, ट्रेड यूनियंस की मांग है कि इन 4 श्रम कानून को वापस लिया जाए। दोस्तों सरकार की मंशा मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, श्रमिकों की मंशा भी आपको समझ में आई होगी, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि डिस्प्यूट का कारण क्या है। अगर ऐसी आप और वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। कितनी देर की?